रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं उसमें सबसे पहला जो रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि हम अभी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं कर रहे, यानी कि जो 6.50 रेपो रेट है वो कंटिन्यू करेगा। तो उससे महंगे लोन की ईएमआई भरने वाले ग्राहकों को एक बड़ा झटका मिला, उनको अभी कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही। रिजर्व बैंक का कहना है कि रेपो रेट में बदलाव ना करने का जो कारण है वो पहला है महंगाई की दर को जो जिस अपेक्षा के साथ वो रखना चाहते हैं 4.5 पर लाना चाहते हैं, वहां से अभी महंगाई दर ऊपर है, क्योंकि फूड एंड इन्फ्लेशन यानी खाने पीने की चीज़ों की जो कीमतें हैं उसको कम होने में और महंगाई दर को कम आने में जो समय लगेगा, तब तक रेपो रेट में कोई बदलाव अभी रिजर्व बैंक ने नहीं किया। दूसरा उनका कहना है कि ग्लोबल सिचुएशन जो है, कई देशों की अर्थव्यवस्था है जो वर्टाइल है, उसका असर भी देखने को मिल रहा है, इसलिए रिजर्व बैंक अभी कोई भी इस प्रकार के बदलाव नहीं कर रहा है। लेकिन जहां एक और महंगे लोन की ईएमआई देने वाले ग्राहकों को राहत नहीं दी गई, वहीं पर बैंकों के ग्राहकों को एक बहुत राहत भरी खबर रिजर्व बैंक ने दी है। उनका कहना है कि अभी तक जो क्लियरिंग के चेक को क्लियर होने में 2 दिन का समय लगता था, सीटीएस ट्रांजैक्शन जो होती थी, अब वो समय कुछ ही घंटों में आपका चेक जो है क्लियर हो जाएगा। आप जैसे ही चेक जमा कराएंगे कुछ घंटे में आपके अकाउंट में, खाते में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, पैसा जो है ट्रांसफर होकर आ जाएगा। तो बहुत बड़ी राहत चेक देने और लेने वाले ग्राहकों को दी है। दूसरा, रिजर्व बैंक का कहना है कि अभी तक यूपीआई के थ्रू जो टैक्स पेमेंट की जो एक सीमा थी वो 1 लाख थी, लेकिन क्योंकि अभी टैक्स पे करने की जो राशि है वो लोगों की बढ़ती जा रही है, तो उसको देखते हुए यूपीआई से टैक्स, कोई भी टैक्स तो अगर आप पे करना चाहते हैं तो उसकी जो सीमा है 1 लाख से 5 लाख रुपए तक कर दी है, जिससे लोगों को जो डिजिटल ट्रांसफर यूपीआई के थ्रू करने में एक बहुत बड़ी सुविधा उपलब्ध होगी। दूसरा, रिजर्व बैंक का कहना है कि यूपीआई के थ्रू एक अकाउंट से दूसरे किसी के खाते में जो पैसा ट्रांसफर करने का पहले जो लिमिट था उसको भी बढ़ाया जाएगा, ताकि आसानी से जो लोग हैं वो यूपीआई से एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक में जो ट्रांसफर है वो आसानी से कर सके। एक और राहत उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों को फर्जी लोन ऐप के द्वारा फंसाया जाता था और उनको लोन के चंगुल में फंसकर उनसे खूब लूट की जाती थी प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा, प्राइवेट ग्रुप्स के द्वारा, उसको राहत देने के लिए एक पब्लिक रिस्पोजिटरी सिस्टम को तहत उन्होंने कहा है कि बैंक जो है उसके अंदर अपनी जो उनके अथॉराइज्ड ऐप हैं उसकी जानकारी जनता को देंगे, जिससे लोग जो हैं सिर्फ उन्हीं अथॉराइज्ड ऐप जो कि बैंक या एनबीसी द्वारा चलाए जा रहे हैं उनके द्वारा जनता लोन ले सकती है और वो दूसरे किसी भी फर्जी लोन के ऐप के चंगुल में नहीं फंसेंगे। तो इस प्रकार से काफी राहत की खबर रिजर्व बैंक ने जनता को आज दी है। वहीं बैंकों को भी चेताया है कि बैंकों में जो बैंक है वो रिटेल फाइनेंस को बढ़ावा दे रहे हैं और उनका जो डिपॉजिट और क्रेडिट का रेशियो है वो कम हो रहा है, इसलिए बैंक उसके ऊपर ध्यान दें और अपनी जो लगाम है वो लगा के रखें जो लोन देने में, और बैंकों के डिपॉजिट को बढ़ाने के लिए वो कुछ उपाय करें। यानी हो सकता है कि बैंक आने वाले दिनों में डिपॉजिट के रेट को कुछ और जो है बढ़ा सकते हैं। वहीं रिजर्व बैंक का कहना है कि बैंक जो है कई बार हाउसिंग लोन के ग्राहकों को टॉप अप फैसिलिटी देने के लिए गोल्ड लोन या और किसी रूप में पैसा देते हैं, लोन देते हैं, लेकिन वो पैसा बाकी एक्टिविटीज में लग जाता है और उसके बाद में रिकवरी जो है वो मुश्किल हो जाती है। तो उससे भी बचने के लिए रिजर्व बैंक ने बैंकों को एक संदेश दिया है कि वो उससे भी बचें। तो कुल मिलाकर रिजर्व बैंक ने देश की जीडीपी को, ग्रोथ को
अपेक्षा के अनुरूप पाया है और अगले साल के लिए थोड़ा सा उसको कम किया है, लेकिन फिर भी 7% से ऊपर जीडीपी भारत की रहेगी, ऐसी भी अपेक्षा की है। आने वाले मानसून के बाद के मौसम के बाद, महंगाई दर में कुछ कमी होने के बाद और खाने पीने की चीज़ों की दर में कमी होने के बाद रिजर्व बैंक का कहना है कि अगली बार वो सोच सकता है कि रेपो रेट में कुछ बदलाव किया जाए, जिससे कि महंगे लोन की ईएमआई देने वाले ग्राहकों को अक्टूबर मास में जाकर कुछ राहत मिल सकती है। धन्यवाद। अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। अगर मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि और भी जानकारियां आप तक समय समय पर पहुंचती रहें। नमस्कार।